बल्लभगढ़ के उस पुराने घर में जो भी रहने आया वो कभी वापस नहीं गया। लोग कहते हैं वहां कोई रहता है जो इंसान का रूप ले लेता है, और जब तक तुम्हें सच समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कल रात उस घर में फिर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। रवि और उसकी पत्नी नेहा शहर की भागदौड़ से दूर एक सस्ता और बड़ा घर लेकर बल्लभगढ़ के और एक शांत गांव में रहने आ गए। घर थोड़ा पुराना था, लेकिन जगह अच्छी थी। गांव वालों ने उन्हें कई बार रोका, उस घर में मत रहो, वो ठीक नहीं है। लेकिन रवि ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। पहली रात सब ठीक रहा। दूसरी रात ठीक 12 बजे नेहा की अचानक आंख खुल गई। उसे लगा जैसे हॉल में कोई धीरे धीरे चल रहा है। थक थक थक। नेहा डर गई। उसने रवि को जगाया। दोनों ने पूरा घर देखा, कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही वो वापस कमरे में आए, दरवाजा अपने आप धीरे धीरे बंद हो गया। उस रात दोनों को नींद नहीं आई। सुबह रवि की मुलाकात पड़ोसी शर्मा जी से हुई। जैसे ही उन्होंने घर का नाम सुना, उनका चेहरा उतर गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, उस घर में पहले राघव नाम का आदमी रहता था। एक रात वो अचानक गायब हो गया। तब से लोग कहते हैं उसकी आत्मा वहीं भटकती है। रवि हंस पड़ा। ऐसी बातें सिर्फ कहानियों में होती हैं, लेकिन नेहा के मन में डर बैठ गया। तीसरी रात अचानक किचन से बर्तन गिरने की तेज आवाज आई। नेहा भागकर किचन में गई। सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन स्लैब पर एक गीला हाथ का निशान बना हुआ था, जैसे किसी ने अभी अभी हाथ रखा हो। तभी उसके कान के पास से एक बहुत धीमी आवाज आई, ये मेरा घर है। नेहा जोर से चीख पड़ी। रवि दौड़कर आया, लेकिन वहां कोई नहीं था, और वो हाथ का निशान धीरे धीरे खुद ही गायब हो गया। अगले दिन रवि ने घर में कैमरे लगा दिए। रात 12:17 पर कैमरा अचानक बंद हो गया और 1 मिनट बाद खुद ही चालू हो गया। सुबह जब रवि ने फुटेज देखी तो उसके हाथ कांपने लगे। वीडियो में नेहा किचन में खड़ी थी, लेकिन असली नेहा तो उस समय उसके साथ कमरे में सो रही थी। कैमरे में खड़ी नेहा धीरे धीरे कैमरे की तरफ देखने लगी। उसका चेहरा टेढ़ा होने लगा और फिर उसने कहा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रवि गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी के पास गया। उन्होंने बताया, राघव मरने के बाद छलावा बन गया। वो किसी का भी रूप ले सकता है, और जो भी उस घर में रहने आता है वो धीरे धीरे उसकी जगह ले लेता है। रवि ये सुनकर डर गया। उसे समझ आ गया वो बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। उस रात रवि ने फैसला किया कि वो घर छोड़ देंगे। नेहा सामान पैक कर रही थी, तभी उसने आवाज लगाई, रवि जरा पानी ला दो। रवि किचन में गया, पानी लेकर वापस आया। नेहा बेड पर बैठी थी। रवि ने कहा, ये लो पानी। नेहा हैरान होकर बोली, कौन सा पानी? मैंने तो नहीं मांगा। रवि का चेहरा सफेद पड़ गया। तभी किचन की तरफ से एक और आवाज आई, मैंने मांगा था। रवि धीरे धीरे मुड़ा। किचन के दरवाजे पर नेहा खड़ी थी, लेकिन नेहा तो बेड पर भी बैठी थी। घर में 2 नेहा थी। दरवाजे वाली नेहा मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें काली हो गईं। वो धीरे से बोली, अब तुम यहां से नहीं जा पाओगे। अचानक लाइट बंद हो गई और पूरे घर में सिर्फ कदमों की आवाज गूंजने लगी। थक थक थक। अंतिम अंत, ट्विस्ट एंडिंग। अगली सुबह गांव वालों ने देखा तो घर का दरवाजा खोला हुआ था। अंदर कोई नहीं था। रवि और नेहा दोनों गायब थे। बस दीवार पर 2 नए गीले हाथ के निशान बने हुए थे, और अब हर रात उस घर के अंदर 3 लोगों के चलने की आवाज आती है। थक थक थक। लोग कहते हैं अब वहां एक नहीं, 3 छलावे रहते हैं, और वो किसी नए इंसान का इंतजार कर रहे हैं जो उस घर में कदम रखे और फिर
कभी वापस न लौटे।